कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए या कौन सी सिटी चूज़ करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि यार हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए या कौन सी सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूँ, फिर मैंने सोचा कि एक ही टॉपिक बना लेता हूँ, ठीक है, इसको इकट्ठा एक में मर्ज कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी, सिटी और आपका कोर्स, ठीक है। तो बात यह है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स की, क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि आपने क्या पढ़ा है और आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप लोग जाते हो कंसल्टेंट के पास, उसको जाके कहते हो कि यार हमारे इतने % मार्क्स हैं, तो हमारे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। अब ये कैसा सवाल रहा है कि भाई आप खुद कंसल्टेंट को जाके कहता है, कंसल्टेंट आपको पूछता भी है, ठीक है, मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्या आप वो सुनना क्या चाहते हैं। बेसिकली उनको सुनना यही होता है कि हम कहीं फिट बैठे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस टाइम यही लालच है कि बस यूके चले जाएं, ठीक है। अब बात यह है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे भी बंद है, तो हर बंदा यूके की ही ट्राई कर रहा है। तो अब आपको चाहिए कि आप जाके उसको बताओ कि मुझे कहाँ पर जाना है और मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। आप लोग अपनी कोई भी किसी तरीके की बिना सर्च नहीं करते, बस जाके कंसल्टेंट को बोलते हो कि यार ये मेरी प्रोफाइल है और मुझे बताओ कि जी मैं किस सिटी में जा सकता हूँ या किस कोर्स में जा सकता हूँ। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि यार जो प्रोफेशनल जॉब की बात करता हूँ, पहले मैं कल मेरे कमेंट्स में अपने सारे पढ़ता होता हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट्स में भी कल एक बंदे ने कमेंट किया, उसके नीचे ना बहुत सारी लाइन चल रही थी, बहुत सारे लोग आपस में बहस कर रहे थे, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। अब वो कंजर्वेशन बेसिकली ये हो रही थी कि यार यूके जॉब नहीं मिल रही, दूसरी बात ये कि यार यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। एक तो वो अभी तंग था कि यार महीना हुआ मुझे जॉब नहीं मिल रही, दूसरा ये था कि वो कहता यार हम प्रोफेशनल जॉब, जो दूसरा बंदा था ना वो आके कहता यहाँ प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल रही। अब मैंने वहाँ पर क्या कमेंट दिया मैं बताता हूँ, ठीक है। अब वही बात मैं आप सबको भी कहूँगा, हम लोग अपनी 4-5 हज़ार फीस दे के आते हैं, ऐसे ही है। यहाँ आके कहते हैं कि 10,000 पाउंड फीस पे करनी है, ठीक है। वो 10-15 हज़ार हमें पे करते करते कम से कम 1 साल 1.5 साल गुजर जाता है। वो 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हमने पढ़ना आता है, जो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। डिग्री खत्म होने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें स्पॉन्सर मिले हमारी डिग्री की बेस के ऊपर, जी हमने यूके के अंदर डिग्री की है, ठीक है। तो यार यूके, अब आप पाकिस्तान में अगर डिग्री कर लेते हो, ठीक है, तो कोई पाकिस्तान में आपको जॉब ना दे दे। जॉब इसीलिए नहीं मिलती कि जॉब आप लोग पहली बात तो अपनी फील्ड में नहीं करते, आपको कुछ भी नहीं पता होता कि आपने पढ़ा क्या है। दूसरी बात यह कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है। अब आप सुबह से शाम तक कर रहे हो शिफ्ट, शाम में आप लोग आगे जाते हो सो, ठीक है, असाइनमेंट आपकी करता है कोई और बंदा, बाद में आप कहते हो कि जी आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। प्रोफेशनल जॉब अगर आपको चाहिए तो आपके पास बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस जो चीज़ की आपको जॉब चाहिए ना, ठीक है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेशक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, एक्सपीरियंस आपके पास लाजमी होना चाहिए, आपको पता आना चाहिए आपने जाके यार इंटरव्यू से बात क्या करनी है। तो यार ये बात ही है कि यूके आके आपको ना प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती। मैंने पाकिस्तान से लोग, यार अभी कल मुझे एक बंदे ने बताया कि पाकिस्तान से एक बंदा यहाँ पर नर्सिंग बेस्ड था या पता नहीं कौन सी फील्ड उसने मुझे बताई, लेकिन यूके में वो बंदा पाकिस्तान से आ गया, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम वर्क वीज़ा के ऊपर आए हैं, मुझे फलाना कंपनी ने स्पॉन्सर किया, ठीक है। तो वो लोग कैसे आते हैं कि यार उन लोगों को स्किल होता है, उन लोगों को काम आता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोफेशनल जॉब चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, ना कि इधर आपको आगे आप बर्तन धोने में, बेसिक वहाँ पर लिखा भी ये था कि भाई डिश वॉश करना पड़ता है और ये वो, देखो ये सब कुछ करना पड़ता है। आप लोग मुझे देखते हो कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने भी ये सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो बात सीधी सीधी है भाई, अगर तो आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो, अगर आप लोग काम करने आ रहे हो तो एंड पे ये ना कहना कि यार हमें यहाँ पर कोई स्पॉन्सर जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी अपनी ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर ही मैं पहला पॉइंट क्लियर करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, सब्जेक्ट की बात करते हो कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो भाई कोर्स वही लो जिसमें आप लोग बेस्ट हो, ठीक है। ये ना हो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई है बिजनेस और आप लोग यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप लोग यहाँ पर IT डेवलपमेंट के किसी भी पेशे में आए हुए हो, तो ये काम नहीं करना। जो आपने पीछे पढ़ा वही यहाँ पर आगे पढ़ो, ताकि कोई भी क्विज हो, कोई भी टेस्ट हो, तो आप लोगों को पता हो कि भाई वहाँ पे जाके करना क्या है। क्योंकि मेरे टाइम पे ये होता था, क्विजेस भी ऑनलाइन हो जाते थे, तो वो ईजी होता था करने के लिए, ठीक है। आप लोग कहीं से भी कर सकते थे, चैट GPT की भी मदद ले सकते थे। लेकिन अब वो सब कुछ भी मुझे बहुत सारे मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज की जो मेरे जूनियर थे, उनके मैसेज आते होते हैं कि अहमद भाई आपके टाइम पे ये सब कुछ कैसे था। तो मेरे टाइम पे वो चीज़ें ऑनलाइन थी, उनके टाइम पे ये सब कुछ ऑफलाइन है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आप लोग अप्लाई करते हो ना किसी यूनिवर्सिटी में,
तो वो लोग यही देखते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है और आप लोग अब क्या पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो उस वजह से आपके ऑफर लेटर्स भी डिले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आप लोगों को मेरे ख्याल में नज़र में रखनी चाहिए। तो इस बात से मेरे ख्याल में आपका पहला जो सवाल होगा ना वो क्लियर होगा कि आपको कोर्स कौन सा चूज़ करना है। कोर्स हर बंदा ये कहता है कि यार मैं आईटी का कोर्स ले लूँ, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी। कोई कहता है कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ले लूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जॉब आपको तभी मिलती है जब आप लोग अपने काम के अंदर बेस्ट होते हो, ठीक है। जॉब इधर प्लम्बर को भी मिल जाती है, जॉब इधर आप कह लो कि यार कटिंग वाला है जो बार्बर होता है उसको भी मिल जाती है। क्या उस बंदे को काम आता है, स्किल वाला काम है, ठीक है। इसी तरह आपका स्किल वर्कर वीज़ा भी होता है, वो भी आपको स्किल बेस पे मिलता है। आपको क्लियर करना पड़ता है इंटरव्यू वगैरह, फिर ही आपको मिलता है। नहीं तो आप किसी दूसरे बंदे से अपना वीज़ा बाय वगैरह कर सकते हो, जो आजकल यहाँ पर बहुत कॉमन है। बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी चाहिए और उसके साथ आप लोगों को कौन सी सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो इसका भी ना एक बहुत मज़ेदार सा आपको मैं एक आंसर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएगा लेकिन सुनना आप बहुत मज़ा आएगा। तो कल मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं खुद कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। शर्त यह है कि आपकी डिग्री ख़त्म होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है, मैंने पहले भी बताया, कि आपके पास फंड्स पूरे होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली अब जितनी IHS फीस बढ़ गई है, आपके पास 40 से 45 लाख लाजमी होने चाहिए। कहीं भी अपना प्रोसेस शुरू करो, मैं यही कहता हूँ 60 से 70% फीस अपनी पे करके आओ, मास्टर्स पे हो, बैचलर्स पे हो, फिर इधर आके आप जिंदा रह सकते हो, वरना आप यहाँ पर आकर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बात ये हो रही थी कि लड़के ने कहा कि यार यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करनी है, ठीक है। तो खैर उसने मुझे बाद में बता दिया कि उसको मैनचेस्टर जाना है, लेकिन मैंने उसको जो ऑप्शन दिए, मैंने उसको ये कहा कि यार लंदन में इस टाइम ना क्राउड बहुत है, ठीक है, और बर्मिंघम में भी कुछ ऐसा ही हालात है। तो यहाँ पर ना एक स्ट्रगल बहुत है, दूसरा ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ना स्कॉटलैंड वाली तरफ निकल पड़ो। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, कल मुझे एक मैसेज आया तो वो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ। तो लड़की का मैसेज था, उसने कहा कि आप तो कह रहे थे यहाँ पर जॉब ही नहीं है, मुझे यहाँ पर दूसरे हफ्ते जॉब मिल गई है। तो यहाँ पर यार ये बात नहीं है कि जॉब है ही नहीं, ठीक है। जॉब मिलती है, वो लड़की है उसको दूसरे हफ्ते जॉब मिल गई, वो भी स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। तो फिर मैंने उस बंदे को ये कहा कि यार देखो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे भी बहुत लोगों ने एक्सप्लोर ना किया हो। जैसे स्कॉटलैंड है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि यार आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल जॉब भी मिल सकती है और वैसे भी जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया, हर बंदा आता आगे कहता है जी इल्फर्ड जाना है। तो अब इल्फर्ड लेन में कितनी की जॉब देना। इल्फर्ड में यार अगर 400 दुकान है तो वहाँ 4000 बंदा जॉब की लाइन में लगा हुआ है। तो ऐसा ना करो कि एक ही जगह सारे जाए जाओ, तो अपनी डिफरेंट सिटीज़ चूज़ करो, ठीक है। जिस तरह मैंने अब बताया कि मैंने उसको कहा कि यार आप स्कॉटलैंड जाओ, उसने कहा यार जहाँ रिजल्ट मिलना ना मुझे वो कंपटीशन में भी मिल जाना, ठीक है। तो ये वाकई बात जेन्युइन है, आपको जहाँ काम मिलना ना वो मिल ही जाना है। तो इस टेंशन को थोड़ा दूर रखो और ये देखो कि यूनिवर्सिटी आप लोग किस में जाना चाह रहे हो, आपकी बेस्ट सिटी आपको कौन सी पसंद है। क्योंकि कोई कहता है कि जी मेरा कोर्स इस यूनिवर्सिटी में है, कोई कहता है मेरा कोर्स इस यूनिवर्सिटी में। ये ना देखो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन जैसे मैंने कहा रिजल्ट जो है वो अल्लाह ने हर बंदे का लिखा हुआ है, तो वो मिल जाता है। बेशक आप स्कॉटलैंड जा रहे हो, बर्मिंघम जा रहे हो, मैनचेस्टर जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, तो वो आपको मिल ही जाना है। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली मैं यही कहता होता हूँ कि जहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा लगे। मेनली मैं ये नहीं कहता कि लंदन में ज़्यादा जॉब है, ठीक है, मैनचेस्टर में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो इनर सिटी के अंदर होनी चाहिए, आउटर सिटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आउटर में ये होता है, आज मैं गया था आउटर, ठीक है, लूटन गया था, मैंने स्टेटस भी लगाए हुए थे कल। तो लूटन के पास ही मेरी यूनिवर्सिटी है। अब मैं तकरीबन 30 पाउंड लगा के गया भी हूँ और वापस भी आऊँ, ठीक है। अब देखो आप लोग जो वो रोज़ 30 पाउंड नहीं लगा सकते, चलो 30 नहीं 20 लगा लो, 20 पाउंड लगा के नहीं जा सकते ना, वापस आ सकते हो। आप अभी बिल्कुल न्यू हो। अगर आप इनर सिटी में कहीं भी हो, किसी भी सिटी के अंदर हो, तो आप इजीली वहाँ पर जाके अपनी क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि क्लास कभी एक होती है, कभी एक क्लास सुबह होती है, एक शाम में होती है, ठीक है। तो आप अपना वो टाइम यूज़ कर सकते हो, घर आ सकते हो, पढ़ सकते हो, जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम कहीं पे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिटी और यूनिवर्सिटी वहाँ पे चूज़ करो जहाँ पे इनर सिटी के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हो। अभी कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि जी मैंने पढ़ना मैनचेस्टर में है और यूनिवर्सिटी जो है मिडलसबर्ग के अंदर है। तो भाई ऐसा पंगा कुछ भी ना करो, 3 घंटे वो जगह दूर होती है, आप लोग वहाँ से वहाँ पढ़ने जाते हो, आपका पूरा टाइम भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया, दिन भी ज़ाया, ठीक है। तो ये मेरी छोटी छोटी आप लोगों को जो है ना एडवाइसेस हैं, अगर आप लेना चाहो एज आ छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है।
तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप लोग ये एडवाइस लेना चाह रहे हो या नहीं। मेरा फर्ज था कि मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड कर दूं, ठीक है, क्योंकि मेनली लोग कहते हैं रैंकिंग ये वो, यार रैंकिंग रुकिंग यहाँ कोई नहीं देखता, आपको काम आए ना तो वो आपको रोड से भी उठा लेते हैं, जो सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो मेरी भी हेल्प करो, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।